अभी दोस्तों निकला हूँ, वही अपना टाइम है 6 बजे निकलने का। और शमशेर, पुष्कर, हरी मोहन अभी आगे चले गए हैं। और मैंने भाग के जाते देखा वो ब्लैकी, मैं जब टेरेस हाउस पे था तो मुझे नीचे आती दिखी, लेकिन यहाँ नदी में भागते नहीं दिखी। अब या तो वो किनारे किनारे भाग गई होगी, वहाँ से कहीं कहीं करने की आवाज़ें आ रही थी। अब वहीं जाके मालूम चलेगा कि वो वहाँ पे पहुँची है कि नहीं पहुँची। बादल हैं, कहीं पे भी सूरज देवता के नामो निशान नहीं दिख रहे। हालांकि ये टाइम है जब दिखते हैं, क्योंकि बादल अच्छे खासे हैं। आज बारिश हुई नहीं है, बारिश का माहौल बना हुआ था। आज हरी मोहन को चढ़वा के अपने आप, मेरे पास करीब 6-7 पेड़ हैं जामुन के जो मैंने लगाए थे, लेकिन वो सब के सब जामुन नहीं है। वो जामुनी बोल रहे हैं, बहुत छोटा है वो। जामुनी नहीं, कुछ और वर्ड होता है उसके लिए, वो भ्रंगेल ऐसा कोई वर्ड होता है। वो जामुन नहीं होता, उसी की फैमिली का दूसरा होता है जामुन की तरह से। तो जो नर्सरी वाले हैं ना, वो तो उस वक्त तो हर चीज़ ऐसे बोल के देते हैं जी इसका फल तो इतना बढ़िया होगा, इतना बढ़िया होगा। ऐसे नींबू गड़बड़ा गया था, नींबू हमने सारे कागजी नींबू मांगे थे और सिर्फ एक पेड़ कागजी नींबू का निकला। पेड़ तो 10-15 है, बाकी सारे बड़े नींबू वाले। वो लगते थे, क्योंकि मुझे इतने पसंद आते नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं कि उसका काट के अचार पड़ जाता है। इस बार अचार उसका भी डलवाऊंगा, जैसे आम का डलवाया था ना, तो वैसे ही नींबू का भी डलवाऊंगा पीसेस में काट के। हमारे वहाँ जो लालगंज वाला घर है रायबरेली में, वहाँ तो पापा ने लगाए थे। वहाँ भी वही बड़े नींबू ही है, लेकिन पापा को बड़े पसंद थे, मम्मी को भी पसंद है, और मुझे नहीं पसंद वो वाले ना। थोड़े छोटे होते तो फिर भी उसको डाल लो, जब बड़े होते तो मुझे उसमें थोड़ा संतरे टाइप की स्मेल आने लगती है। तो इस बार उसका भी अचार डालेंगे। तो आज खाया वो जामुन, लेकिन मज़ा नहीं आया। असली जामुन का पेड़ तो यहाँ है, ये वाला, लेकिन इसके झड़ गए अब। दोस्तों, जो अक्सर हम लोग बात करते रहते हैं ना कि भालू से एनकाउंटर हो जाए तो क्या करें क्या ना करें, क्योंकि जहाँ पे हम चल रहे हैं ये भी भालू का इलाका। ये जो आपको सामने पहाड़ की चोटी दिख रही है, ये पूरा भालू का बेल्ट है, इसमें कई भालू हैं। और नीचे वो नहीं आते, लेकिन ऊपर तो उनका एरिया ही है। कई अटैक हुए हैं, कई सारे केसेस हुए हैं यहाँ पे। तो हमेशा हम लोग बोलते हैं कि भाई जब भालू की टेरिटरी है उसमें आप अलर्ट रहें और क्या क्या करें। उसके बारे में तो बहुत सारे वीडियो बना दिए, जिसमें सिंपल बात यह है कि भाई चिल्लाएं। जो मैंने अभी रिसेंटली बताया था कुछ की, जैसे कुछ लोगों ने बोला था ना कि भाई डेड प्ले करो, और स्पेशली तब करो जब वो ग्रिजली बेयर है। नमस्ते, कहाँ से आ रहे हो? हैं? ये जो इस इलाके को ग्राज बोलते हो ना? गाज। गाज, अच्छा। और ये किसका कुत्ता है? उनका किसका? साइलर के नीचे तो क्या नाम है इसका? तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय विदासनी। विंध्यवासिनी। सतपाल गुरुजी प्रधानाचार्य हैं? ठीक है। अभी पता है तुम लोगों के लिए चंडीगढ़ से कोई वो भेज रहा है, ट्रैक सूट सर्दी के हिसाब से। मालूम है? किसने बताया तुम्हें? गुरुजी ने बताया। अच्छा, तो क्या सारे बच्चों से नाप लिए थे जूते वूते के? ठीक है, अक्टूबर में आएंगे वो। ठीक है दोस्तों, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं अमन जी चंडीगढ़ में, जिन्होंने लकी के लिए दवाई वगैरह भेजी थी। तो वो कुछ करना चाहती थी गांव के लिए, तो मैंने 2 स्कूलों में बात कराई है। तो वो ट्रैक सूट, जूते, बैग ये सब देना चाहते थे। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं आपके अकाउंट में पैसा डाल दूँ। तो मैंने कहा देखिए, मैं पैसा तुम्हें लेता नहीं हूँ, मैं आपकी डायरेक्ट बात करा दूंगा, आप चंडीगढ़ से ही परचेज़ कर लो, और आप खुद आके दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। इन केस नहीं तो आप वो कुरियर कर दो, कुछ कर दो पहले। तो फिर मैंने जो स्कूल के टीचर्स हैं उनसे मैंने कहा था भाई बच्चों के नाम, उनका कमर भर का साइज़, जूते का साइज़ वगैरह लिख के आप भिजवा दो, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। तो जैसे वो लड़कियों को पिंक कलर का बैग देना चाहते हैं, लड़कों को ब्लू। तो
ये जो जोशी जी का पोता है ना, ये भी उस स्कूल में पढ़ता है। एक स्कूल तो वहाँ है विंध्यवासिनी के वहाँ पे, और एक यहाँ पहाड़ के ऊपर है। यहाँ वाला 8th क्लास तक है और यहाँ वाला 5th तक है। तो टोटल मिला के 31 बच्चे हैं, एक में 16, एक में 17। सबका वो लिस्ट आई थी, मैंने भेज दिया आगे। तो वही मैं ये दिख गया, मेरे मुझे नमस्ते करने आए तो मैंने पूछा कि मैं समझ गया था कि बच्चों को तो मालूम होगा ही जब किसी के जूते का नाप और आप पूछ रहे हो। तो मैंने पूछा तो मैं मालूम, बोला हाँ मुझे मालूम। मैंने किसने बताया, बोला गुरुजी ने। तो वो अमन जी भेजना चाह रही थी, मैंने कहा बेटर है कि अगर आप खुद आके, तो बोले मैं पब्लिसिटी नहीं चाहती एक्चुअली। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, वो बात आपकी सही है, लेकिन अगर आप जब बच्चों को दोगे ना, उनके चेहरे पे जो खुशी होगी वो आप देखोगे तो अलग ही फीलिंग आती है। तो फिर अक्टूबर का 1st वीक का उनका है। तो वही बच्चे से मैंने पूछा, तो वो भी इंतज़ार में है, बच्चे भी। तो मैं बता रहा था दोस्तों आपको कि जब एक अभी रिसेंटली मैंने 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले वीडियो बनाया था कि भालू के केस में क्या करें, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में भी लिखा था जब ग्रिजली बेयर हो तो आप डेड प्ले करो, यानी कि ऐसी एक्टिंग करो जैसे कि वो आप मरे हुए हो। तो मैंने कहा था देखिए ग्रिजली बेयर से मेरा सामना तो कभी हुआ नहीं, पैदल तो खैर मेरा इस वाले स्लॉथ बेयर से भी ऐसे नहीं हुआ, दूर से एक बार उसने मुझे भगाया है। तो मैंने कहा मेरे ख्याल से डेड प्ले करना सही आइडिया नहीं है। ये मेरा वीडियो 1-1.5 महीने पहले का ही है। एक शॉर्ट वीडियो तो मैंने इसी जगह खड़े होकर बनाया था, मुझे याद है, ये बरगद का पेड़ था। तो अभी अभी हुआ, देखिए कई बार भगवान भी मेरी बातों को सही साबित कर देते हैं। तो यूएसए में ग्लेशियर नेशनल पार्क है, अभी 2-3 ट्रैकर्स के ग्रुप जा रहे थे वहाँ पे, और ग्रिजली बेयर जो कि माउंटेन गोट का पीछा कर रहा था वो आ गया, उसने अटैक कर दिया ट्रैकर्स के ऊपर। उन लोगों ने वही जोर से चिल्लाने की आवाज़, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, तो वो डर गया। डर के जब दूसरी तरफ भागा तो वहाँ दूसरा ग्रुप था, उनके ऊपर खतरा आ गया। फिर वो भी वैसे ही चिल्लाए, और जब चिल्लाए तो फिर वो एक दूसरे इलाके में भाग गया, लेकिन वो एरिया उसने नहीं छोड़ा, वहीं रहा, लेकिन उनसे दूर चला गया। तो आप देखो कि जो लोग बोलते हैं कि भाई ग्रिजली बेयर मिले तो आप डेड प्ले करो, यानी मरने की एक्टिंग करो, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। वो मैंने अंदाज़ा लगाया था, लेकिन मेरा अंदाज़ा सही था कि वही टेक्निक चिल्लाओ जोर जोर से, जो दूसरे जानवर के लिए है, घूम फिर के वो सारे जानवरों के लिए एक ही टेक्निक होती है कि उनको बताओ कि भाई मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। चिल्लाने की आवाज़ से हाथ ऊपर करके बड़ा करके एक ही है, घूम फिर के अलग अलग जानवरों का अलग नहीं होता। लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं, लेकिन बाद में फिर वो कई बार जो लोग उन पर भरोसा करते हैं उसमें दिक्कत हो जाती है। जो बात मुझे पता नहीं होती मैं दावे के साथ नहीं बोलता, लेकिन आपको पता होता, जब आपको एक गाड़ी चलानी आती है ना, तो दूसरी गाड़ी आप बैठ के चला लेते हो। उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको कोई रॉकेट साइंस है कि आप वो कोई हवाई जहाज उड़ा रहे हो। तो वो बात साबित हो गई कि ग्रिजली बेयर में भी डेड प्ले नहीं करना होता, वैसे ही चिल्लाना होता है जैसे कि दूसरे में चिल्लाना होता है। ये लकी जी भी यहीं बैठे हैं और वो ब्लैकी जी भी यहीं घूम रही हैं। मुझे लग रहा था ना ये साइड से निकल के आ गई थी। अब देखिए पानी फिर से एकदम साफ हो गया, जबकि कल बारिश हुई है, कल तो हुई है, बड़ी बड़ी बूंदों वाली बारिश हुई है, लेकिन अच्छी खासी नहीं हुई, काफ़ी देर नहीं हुई होगी। तो ये देखिए एकदम साफ है, काई दिख रही है नीचे का, एकदम साफ कांच के जैसे दिख रहा है, जैसे पहले दिख रहा था। फ्लो भी बढ़िया है, ठंडा बहुत है। ये देखो आप, यहाँ से भी आप एक बार पानी में खड़े होके देखो 360 डिग्री व्यू। ये देखो, तो लकी जी वही बैठे, मेरे पीछे नहीं आ रहे, उन्हें मालूम है भैया इनके साथ जाके लफड़ा हो जाता। मतलब कल भी मैं लौट गया था दूसरी तरफ, लेकिन वो मेरे साथ जाने के लिए नहीं आ रहा था, वो इन लोग के साथ नदी तक आता है तो वहीं तक आ रहा था। अच्छा दोस्तों, जैसे भालू की बात बताई तो मुझे एक बात और ध्यान आ गया कि कभी भी आप भालू के इलाके में ट्रैकिंग कर रहे हो, भालू का इलाका मतलब जैसे भालू तो इधर भी है, ये पूरा जंगल है, इसमें भालू टाइगर सब है। इस इलाके में टाइगर नहीं है, लेपर्ड और भालू ज़्यादा है। तो आपको मालूम होता है जब आप किसी भी इलाके में ट्रैक करने जाते हो तो आपको मालूम होता है, आपको मालूम कर लेना चाहिए कि भैया जानवर कौन कौन से हैं।
अब अगर आप कोई आपको बोले, वैसे मैंने एक आपको वीडियो में बताया कि भारत के हर जंगल, ऑलमोस्ट ज़्यादातर जंगल में स्लॉथ बेयर है। अब जो भालू है तो उसके सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। टाइगर के केस में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हालांकि कई बार लोग गलत लिख देते हैं। देखिए, सबको हर बात मालूम हो, जैसे मैं भी बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि मेरे पास काम चलाऊ नॉलेज है वाइल्ड लाइफ का। लोग बोलते हैं आप ऐसे ही बोलते हो। देखिए, मैं सीरियसली बोलता हूँ ये बात, क्योंकि किसी को भी परफेक्ट नॉलेज तो है ही नहीं, किसी को नहीं है। अब जो भी हो, बड़े से बड़ा ज्ञाता होगा ना, उसको भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसको चीज़ें नहीं मालूम होंगी। तो एक काफ़ी बड़े फोटोग्राफर हैं, उन्हें अवार्ड वगैरह मिले, नाम तो मैं बोलूँगा नहीं। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे लिखा था, टाइगर आ रहा था सामने से, ऊपर से जिसने भी वीडियो बनाया था उन्होंने, या किसी और का वीडियो था, जो भी था मुझे मालूम नहीं, तो आया, थोड़ी देर खड़ा रहा, लौट गया। तो उन्होंने जो कैप्शन लिखा था कि टाइगर हैज़ अमेजिंग स्मेलिंग पावर्स, ऐसा कुछ लिखा था, या जो भी लिखा था कि टाइगर की सूंघने की शक्ति ज़बरदस्त होती है। जबकि ये फैक्ट दोस्तों आपको मालूम है एकदम गलत है। मतलब 19-20 का फ़र्क नहीं है, 1 और 20 का फ़र्क है, मतलब एकदम ही गलत बात है। दुनिया जानती है कि टाइगर की स्मेलिंग पावर होती ही नहीं, ना के बराबर होती है। तो ठीक है, मतलब तो मैंने उसमें कमेंट लिखा था, ये नहीं लिखा था कि कोई पॉइंट आउट करना है गलती वाला। मैंने ये लिखा था कि वो, उसकी सुनने की क्षमता बहुत तेज़ होती है, उसकी देखने की क्षमता बहुत तेज़ होती है। तो या तो उसने देख लिया या उसने सुन लिया, हट इसलिए लौट गया। सूंघने की तो नहीं होती है, सूंघ नहीं पाया होगा क्योंकि उतनी दूर से ही लौट गया था। तो वो सिर्फ करेक्ट करने के लिए, क्योंकि मतलब कभी कुछ हो तो भाई आप अपनी मर्यादा की सीमाओं में रहते हुए करेक्ट कर सकते हो, ताकि दूसरे भी जो पढ़े या देखे उनको भी क्लैरिफाई हो, एक गलत बात आगे कंटिन्यू ना हो। तो यहाँ हमारी बात ये थी कि इस पहाड़ पे भालू रहता है। अब अगर हम इस पहाड़ पे ट्रैक कर रहे हैं, मैंने किया है, और मेरा लेपर्ड ट्रेल के नाम से वीडियो है, 2 पार्ट में है, जिसमें कि लेपर्ड मेरे बगल में ही चल रहा था, झाड़ियों के बगल से, और वो पूरा वीडियो आप देखोगे, उसकी सेंट मार्किंग, उसके पैरों के निशान आगे आगे जाने के सारे मिल रहे थे। इसमें भालू के आराम करने वाली जगह भी मिली थी, जहाँ घास पे वो आराम करता है। तो इसमें आप क्या करो, इसमें आप ये करो ध्यान, जैसे कि अभी मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं चल रही। इसका सबसे बड़ा सबूत है ये पत्तियाँ, बहुत अब थोड़ी थोड़ी चलनी शुरू हुई, जो मैंने बोला, तो ये हिल रही है, यानी अब हवा चली है। तो अभी हवा इधर से आके इधर जा रही है, ठीक है ना, तो इधर जा रही है। और अभी तो मैं देखिए खुले मैदान में हूँ, यहाँ मुझे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, टाइगर, लेपर्ड, किसी भी जानवर से कोई खतरा नहीं है। इतनी दूर से कोई भी जानवर अटैक नहीं करता, मैन ईटर हो तो भी नहीं करता। ये एम्बुश जानवर हैं टाइगर और लेपर्ड, 15 फीट के दायरे के अंदर पे जंप करते हैं। इतनी दूर से भाग के आके वो नहीं करेगा, और अगर आएगा और मैं जोर जोर से चिल्ला दूंगा, हाथ ऊपर करूंगा, लौटेगा, चाहे वो मैन ईटर क्यों ना हो, क्योंकि उसकी हिम्मत इतनी देर में जवाब दे जाएगी। हाँ, अगर मैं झाड़ी के नज़दीक जाऊंगा, उसे मालूम है कि मुझे जानने का मौका ही नहीं मिलेगा, और वो मेरे ऊपर कूद जाएगा, तो फिर वो कर देगा, वो भी अकेले पे। अभी जो मैंने ग्रिजली बेयर अटैक का बताया, तो वो भी ग्रुप में थे लोग। अकेले आदमी पे अटैक कर भी दे, ग्रुप में जनरली जानवर नहीं अटैक करते, फिर भी उसने अटैक किया, इतने बड़े ग्रुप के ऊपर भी चेज कर दिया, क्योंकि वो ग्रिजली बेयर था, लेकिन चिल्लाने से भाग गया डर के। तो इनकी हिम्मत, वो हाफ हार्टेड अटैक कर रहे होते हैं, डर उनको भी लग रहा होता है, और जब चिल्ला दो, ऐसा कर दो, तो वो उनकी हिम्मत इतनी देर में जवाब दे जाती है। यहाँ अभी मैं जो बता रहा था कि अगर भालू है, मान लीजिए इस पहाड़ में भालू, टाइगर सब है, लेकिन मैं इसकी बात करूं, यहाँ तो भालू ही ज़्यादा है, और हवा जैसे आपने देखा इधर से इधर को जा रही है, ठीक है ना। तो अगर भालू मेरे सामने है तो वो मेरी स्मेल को सूंघ लेगा, क्योंकि भालू की स्मेलिंग पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है, टाइगर की नहीं होती, लेपर्ड की इनकी कमज़ोर होती है, भालू की तो बहुत, जैसे हाथी की बहुत ज़बरदस्त होती है, ऐसे ही भालू की बहुत ज़बरदस्त होती है। मैं हाथी का भी टॉपिक बताऊंगा, कुछ याद आ गया। तो जब भालू है, और ऐसे मैदान में तो कोई डर की बात ही नहीं है, लेकिन अगर हमें इस जंगल के अंदर से जाना हो, जैसे ये मणिकूट पर्वत है, इसकी पदयात्रा होती है, इसके 16 द्वार माने जाते हैं, ये शंकर जी से रिलेटेड है।
शंकर जी ने विष पान किया था तो इसी पे आके लेटे थे, और इसी के आगे चोटी पे नीलकंठ महादेव का मंदिर है जो उन्होंने विष पान किया था। तो धार्मिक मान्यता है तो इसकी गाड़ियों से भी यात्रा होती। इस रूट से, वो जो पहाड़ के ऊपर वाला रूट है, वहां से गाड़ियां आती हैं और ऐसे चल के ऐसे ऋषिकेश जाती हैं। इसके पीछे तरफ वही घट्टू घाट वाला और मोहन चट्टी वाला वो है जहाँ कैंप वगैरह है। तो इसकी परिक्रमा गाड़ी से भी होती है। बहुत सारे लोग पैदल भी करते हैं, और जो पैदल करते हैं एक एक दो के उसमें करते हैं, जो लोकल है उनको। मुझे कई बार कोई बता रहे थे कि 16 द्वार है, उसमें से कई द्वार उन्हें मालूम है। द्वार मतलब ऐसा नहीं कोई गेट है, लेकिन जो पाथवे बने हुए हैं ना, रूट, और वो फिर रूट चलते ही जाते हैं आगे तक, वो उसको द्वार बोलते हैं। तो उसमें से कई पता है, तो वो लोग जाते हैं, इसमें ट्रैक करने जाते हैं। और बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते, 2-2, 3-3 लोग होते हैं। या इसके आगे ही इसी, जैसे ये तो कोर एरिया नेशनल पार्क का, इसमें जाना अलाउड नहीं है, लेकिन धार्मिक वजह से कोई जाए तो कोई लोकल को नहीं बोलता। लेकिन इसके आगे ही धमान का ट्रैक तो अलाउड है, वो टूरिस्ट एक्टिविटीज़, वहाँ तो गांव है, अलाउड है। तो वो भी है तो मणिकूट पर्वत ही, और जानवर के लिए क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, बस यहाँ गांव नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा होंगे, जहाँ गांव होंगे थोड़े वो खुद अलर्ट होंगे। अब अगर हम इसी की बात करें कि कोई मणिकूट पर्वत की पदयात्रा, वो परिक्रमा कर रहा है, इसमें घुस गया, घना जंगल है, कोर एरिया है, आपको मालूम है। अब भालू आराम कर रहा है, टाइगर कर रहा है, लेपर्ड कर रहा है। हमारा यहाँ पे जिस बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार मैं बताता हूँ ना, भटक जाता हूँ, सिर्फ भालू पे फोकस करूंगा अभी मैं, कि भालू आपकी स्मेल को बहुत दूर से सूंघ लेगा। मैंने आपको बताया कि अगर आप भालू की टेरिटरी में चलो तो डंडा लेके चलो, ऐसे ठक ठक करते चलो, या पूजा वाली घंटी इसके यहाँ बांध लो। जब ठक ठक करोगे तो घंटी बजेगी, एक आहट होगी। भालू अगर आराम भी कर रहा है, आपके रास्ते में है, तो उठेगा, साइड में चला जाएगा। कोई भी झगड़ा करना नहीं चाहता। वो तब करता है झगड़ा जब आप सडन, वो झाड़े, आपने देखा रे वो झाड़, उसके बच्चे हैं, उसने अटैक कर दिया, वरना वो खुद माँ भी है, बच्चों को लेकर सरक जाएगी, अकेला भी है तो चला जाएगा। दूसरा एक चीज होता है कि आपकी स्मेल, परफ्यूम आपने तो कभी नहीं लगाना जंगल में जाने पे, परफ्यूम और तेल भी नहीं लगाना, क्योंकि उस दिन तेल लगा के मेरे सिर पे मधुमक्खी चिपक रही थी। तो लेकिन एक इंसान की स्मेल होती है, और उसको भालू बड़े आराम से, भालू, हाथी सब सूंघ लेते हैं। तो जब आप जा रहे हो, लेकिन आपने एक बात ध्यान रखना, अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि मेरे सिर के पीछे से हवा आ रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है, और मैं इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको, अगर आप ट्रैक कर रहे हो, आपके लिए अच्छी है कि आपसे पहले आपकी खुशबू पहुंच जाती है, खुशबू, बू, जो भी बोलो, क्योंकि लोग इस पर भी कमेंट करते हैं कि आपने स्मेल बोला। तो भैया जो भी स्मेल है आपकी, वो पहले पहुंच जाती है। जानवर आपके आगे से हटते जाते हैं जिनकी स्मेलिंग पावर अच्छी है, जो कि भालू है। अगर हवा वहां से आ रही है इस तरफ की, तब आपके लिए बहुत ज्यादा खतरा है इसी जंगल में जाने में, क्योंकि भालू आपको नहीं सूंघ पाएगा। भालू की तरफ से हवा आपकी तरफ आ रही है, तो सडन एनकाउंटर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसी कंडीशन में आपको चलना नहीं छोड़ना है कि आप क्या करोगे, हवा के रुकने का इंतजार नहीं करोगे, आपको आवाज बहुत तेज करनी शुरू करनी, क्योंकि हवा का डायरेक्शन इधर आ रहा है। हवा ट्रैवल भी, आपकी आवाज भी ट्रैवल थोड़ा धीमे करेगी, क्योंकि हवा इधर आ रही है। तो आपने आवाज करने की अपनी वो बढ़ा देनी है। इतना सारा झमेला जो मैंने किया, ये बताने के लिए किया कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, हवा उस तरफ से आपकी तरफ आ रही है, तो आप जो आवाज कर रहे थे बहुत जोर से करने लगो, तालियां बजाने लगो, अगर 2-3 दोस्त हैं तो चिल्ला चिल्ला के बात करने लगो, जब तक हवा आपकी तरफ से आगे नहीं जा रही है। तब भी करना है, चिल्ला के बात करना है, लेकिन उस वक्त आपकी स्मेल भी के आने की सूचना दे देगी और वो हट जाएगा। दूसरी चीज, जैसे इस पहाड़ में भालू है और इसमें भी है, अब जब आप ऐसे इलाकों से गुजरो जहां पे फल वाले पेड़ है, महुआ, जामुन, आम भी होगा, जंगल, जो भी, मतलब फल वाले पेड़ अगर आपको दिखते हैं, आप बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाओ, क्योंकि वो भालू के मिलने की जगह है। अगर आपको दिख गया कि भाई यहाँ जामुन पड़े हैं या महुआ पड़ा है, महुआ की स्मेल आपको बहुत दूर से आने लगेगी, आप एकदम अलर्ट हो जाओ, क्योंकि वहां भालू मिलेगा ही मिलेगा। आवाज करना, आपको वही प्रिकॉशंस लेने हैं जो आपने लेने हैं कि भाई जोर जोर से आवाज करनी है, सब करना है, लेकिन भालू के मिलने की जगह बहुत ज्यादा, जहां पानी है, जहां बहुत ज्यादा ठंडक है, वहां भी भालू आपको मिल सकता है। तो जंगल में ट्रैक करते वक्त आप ये ध्यान रखो कि जो मैंने अभी सारी बातें बताई, दोबारा क्या रिपीट करूंगा, तो आप सेफ्टी के साथ निकल जाओगे भालू के इलाके से, और इस पहाड़ को पार कर जाओगे, उस तरफ पहुंच जाओगे जहां दूसरे कैंप हैं, घट्टू घाट, मोहन चट्टी वाले, गरुण चट्टी वाले।
ये देखिए दोस्तों, अगर अब मेरा पिछला वीडियो आपको याद है कि एक सांड था, मैंने कहा टाइगर से डर नहीं लगता, सांड से लगता है। यही जगह थी वो, यहाँ से सांड जा रहा था। आप देखो उस वीडियो में कितना सारा पानी था, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक का पानी था और कुछ दिख भी नहीं रहा था, पैर रखने में भी समझ में नहीं आ रहा था। 4-5 ही दिन हुए हैं, एकदम पानी कम हो गया, जबकि अभी बारिश का सीजन गया नहीं, अभी तो है। तो इतना फ़र्क होता है यहाँ पे। जिस दिन ज़बरदस्त बारिश आ गई, 2-3 दिन पानी है, फिर उतर जाता है और दिख भी रहा है। उस दिन तो दिख भी नहीं रहा था। मैंने यहीं कहीं आपको बताया था कि वो पैर रखते वक्त ऊपर उठा के रखो, तो, अगर फ्लो ज़्यादा हो। अब तो फ्लो भी कम हो गया, सब कुछ हो गया। ये लकी का जानी दुश्मन भौंक रहा है। आगे वाली नदी में बहुत कम पानी है, एकदम साफ हो गया है। अभी आज मेरे ख्याल से 7 या 8 अगस्त है और अभी तक रास्ता बंद नहीं हुआ है। जो ये रास्ता बंद हो जाता है ना, विंध्यवासिनी की तरफ से बिल्कुल ही बंद हो जाता है, फिर सबको इधर से आना पड़ता है। अभी भी खुला हुआ है, मतलब जीप बोलेरो वगैरह लगे खुला हुआ है। बोलेरो, जीप, जिप्सी सब जा रही है। ये देखिए पत्थर लगा के नहाने की जगह बना दी है। उस पार जो पूल बन जाता है ना, उसमें नहाने के लिए। तो यहाँ तो बढ़िया है। यहाँ तो मतलब ऐसा है कि अगर कोई लेटेगा ना तो डूब जाएगा। बैठ के नहा सकते, लेट के नहीं नहा सकते। या फिर एक पत्थर रख लो तकिया बना के, तब ठीक है। जिस हिसाब से आज मौसम है ना, उस हिसाब से ना तो पिकॉक की आवाज़ आ रही है, इधर से देखिए काले बादल आ रहे हैं ना, बारिश आने वाली है। अंधेरा भी हो रहा है, बस इस नदी से ही लौट जाऊंगा। और दोस्तों क्या है ना कि देखिए एक बात और, जो ये मैं ट्रैकिंग की बता रहा था, एक बात को और आप, वैसे तो आप लोग मेरी बात को सीरियसली कंसीडर करते ही हो, ये ध्यान रखो आप कि जब हम लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं ना, तो एक ना एक कोई हमारे साथ ऐसा होता है जो बहुत ही लाइटली ले रहा होता है। तो जब जो लाइटली लेते हैं ना दोस्तों, एक घटना मुझे याद आ गई, बहुत ही सीरियस घटना है, कि लोगों को लगता है ना कि देखिए कोई बात नहीं, जंगल है। कभी भी देखिए, मैंने हमेशा बताया है कि जब मेरे साथ 3-4 लोग होते हैं ना, तो मुझे डर इस बात का, अकेले मुझे कभी डर नहीं होता। मेरे साथ जब लोग होते हैं और जो जंगल में घूमने के हैबिचुअल नहीं होते, मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए कि अचानक से कुछ हो गया, किसी को कितना ही सिखाओ, वो करेगा, उस वक्त क्या करेगा आपको नहीं मालूम, और वो इंसान की जान भी जा सकती है। तो जो फेमस हंटर केनेथ एंडरसन के बेटे थे, डोनाल्ड एंडरसन, एक बार उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ जंगल जाना तय किया, शायद एरिक विलियम्स ऐसा कुछ नाम था उनका। तो उन्होंने टैक्सी बुलवाई कि टैक्सी चलते हैं, बाइक से वो जाना नहीं चाहते थे। तो जो टैक्सी बुलाई, तो टैक्सी ड्राइवर जब आया तो उसके साथ में एक बंदा और बैठा था आगे। तो इन्होंने कहा भाई हमने तो टैक्सी बुक करी है और तुम केवल ड्राइवर आना चाहिए था। तो बोला सर मैं कभी जंगल गया नहीं, ये मेरा दोस्त है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको आप ले चलो। तो उन्होंने दोनों ने आपस में बात करी कि हम दोनों जेंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो वो ऊटी वाले जंगल की बात है, जा रहे थे तो अभी पहुंचे ही नहीं जहां इनको जाना था। वो शिकार ट्रिप पे जा रहे थे, ये लोग तो खैर हंटिंग ट्रिप पे ही जाते थे। तो एक जगह पे ऐसे ही, जो ये टाइम हो रहा है ना, ऐसा ही टाइम हो गया था, बस अंधेरा होने वाला था। तो इन्होंने कहा, वो ड्राइवर ने कहा कि सर थोड़ा सा चाय पी ली जाए और बीड़ी पी लेंगे हम लोग। तो उन्होंने ठीक है। तो इन्होंने भी कुछ ऑर्डर दिया और वो लास्ट ऑर्डर था उस दुकान का। दुकानदार वो दुकान बंद कर रहा था क्योंकि हाथियों का इलाका था, और हाथी तो खाने की खुशबू सूंघ के, हाथी और भालू दोनों आते हैं, तो शाम का टाइम होता है। तो जल्दी जल्दी उनका ऑर्डर दिया। ये खाना जो खा पी रहे थे, और ये ड्राइवर और उसका दोस्त बीड़ी सुलगा रहे थे साइड में। और उतनी जब ये निकल, अच्छा वैसे ये गाड़ी लॉक नहीं करते थे पूरे रास्ते में, जब भी कहीं बाथरूम पे रुके, उस वक्त पता नहीं क्यों ड्राइवर ने गाड़ी लॉक कर दी थी। अब जैसे ही दुकान का बिल देके ये वापस चले, अचानक से जोर से ट्रम्पेट साउंड आई हाथी की।
अब इनको मालूम ही नहीं चला, क्योंकि इससे भी ज़्यादा थोड़ा लौटते वक्त अंधेरा हो गया था। तो सब अलग अलग डायरेक्शन में भागे, और जो ड्राइवर का दोस्त था वो गाड़ी की तरफ भागा। उसको लगा कि मैं गाड़ी के अंदर सेफ हो जाऊंगा, जबकि गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी सेफ नहीं है कभी भी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, और उतनी गाड़ी तो लॉक थी, खुला ही नहीं दरवाज़ा। डोनाल्ड एंडरसन दूसरी तरफ भागे एक कवर लेने के लिए, ड्राइवर दूसरी तरफ भागा, और उस ड्राइवर के दोस्त को हाथी ने पटक पटक के मार डाला, उसकी जान चली गई। तो मौत उसको बुला के लाई थी, वो तो उस ट्रिप का पार्ट था भी नहीं, ड्राइवर के साथ ऐसे ही घूमने आ गया था। जब अचानक से हाथी की चिंगाड़ सुनाई देगी बगल में, तो पता ही नहीं चलेगा करना क्या है। उसने वो किया जो बिल्कुल नहीं करना था, गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश। हाथी भी गाड़ी के आसपास ही था, दिखा नहीं था, और उसने उसी को पकड़ लिया। टस्कर था, और ये घटना जंगल के अंदर मेन रोड की है। अभी मुझे इंस्टाग्राम पे भी किसी ने भेजा एक वीडियो, हमारा अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, कि एक कोबरा निकला है कुछ के लोगों के घर पे, और जो रेस्क्यू करने वाले होते हैं, स्नेक रेस्क्यू करने वाले, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो वो भी कई बार क्या है ना, जैसे भाग के आते हैं तो कायदे से उनको भी पूरे सेफ्टी मेजर ध्यान में रखने चाहिए। कई बार जल्दी में आ जाते हैं, तो उन्होंने हाथ में ना तो ग्लव्स पहने थे। मैं ज़्यादातर केसेस में देखता हूँ, जितने इंस्टाग्राम पे या वीडियो आते हैं सांप पकड़ने के, ज़्यादातर लोगों ने ग्लव्स वगैरह नहीं पहने होते। सांप पकड़ लिया, उसके बारे में कुछ जानकारी दी उन्होंने, और जब वो थैली में रख रहे थे, कैमरे के सामने पे ही हुआ है सब, थैली में रखते रखते कोबरा ने डंक मार दिया, और बाद में उसमें खबर आई कि बाद में उनकी डेथ हो गई। एंटी वेनम नहीं मिला होगा या जो भी हुआ, हाथ में काटा था, इतनी जल्दी ब्लड वैसे फ्लो नहीं करता जितना दूर हार्ट से होगा, लेकिन जिसका रोज का काम है वो भी ऐसी गलती कर देते हैं। पकड़ तो लेते हैं उसके हेड को, स्नेक के, लेकिन जब वो थैली में रख रहे होते हैं, उस वक्त का कपड़े की थैली होती है, और ज़्यादातर केसेस में उसी वक्त सांप काट लेता है। अभी एक और खबर आई थी कि वो, हालांकि मैंने एक वीडियो में बताया, लेकिन वो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, S24 से शूट किया था, तो सेम टॉपिक है, तो यहाँ रिपीट कर देता हूँ उस बात को, बाद में वीडियो मिलेगा आपको। कि एक खबर आई कि मध्य प्रदेश के सागर में एक किंग कोबरा ने रेस्क्यू करने वाले को काटा, और बाद में किंग कोबरा मर गया। रेस्क्यू करने वाले की तो जान बच गई हॉस्पिटल में, वो ठीक हो गया। उस वक्त रीज़न नहीं लिखा था, बाद में जब मैंने उसको खोजा मालूम चला कि वो किंग कोबरा, पहले तो ये लगा भाई ऐसा कैसे हो गया कि आदमी के शरीर में थोड़ी ना इतना जहर है कि सांप मर जाए, वो भी किंग कोबरा। तो बाद में मालूम चला कि जिस पॉलीथीन में उसको भरा सांप को, उसमें छेद नहीं बनाए थे, तो वो स्नेक जो है सफोकेशन से मर गया। अब वो तीनों भी जा रहे हैं, शमशेर, पुष्कर, हरिमोहन, लकी जी भी उनके साथ ही जा रहे हैं, और ब्लैकी जी थोड़ा पीछे हैं। लेकिन चलो, अब लकी जी इतना तो सुधर गए फिलहाल के लिए कि वहीं बैठे रहते हैं। वो जो पहले इधर उधर घुसा करते थे ना, वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कितने दिन तक नहीं करेंगे कोई भरोसा नहीं है। आज थोड़ा सा ज़्यादा अंधेरा हो गया, क्योंकि बस अपना रिजॉर्ट वहीं है। रिजॉर्ट ऊपर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। गाड़ियां, बाइक चल रही हैं, अभी निशान बता रहे हैं। एक बार आपको 360 डिग्री व्यू यहाँ से भी दिखा दूँ। सामने बादल आ गए हैं, और लग तो रहा है कि आज रात को बारिश होगी।
तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।